बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनके पेशाब में प्रोटीन आ रही है उनकी फौरी शिफा सूरह शुरा में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिन अफराद के पेशाब में प्रोटीन आ रही है और मेडिसिन से भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उनके लिए इस बीमारी के बारे में हम कुछ अवेयरनेस देने जा रहे हैं और आपको ये भी बताएंगे कि आपकी इस बीमारी से फौरी शिफा अल्लाह की रहमत से सूरह शुरा से मुमकिन है। और 12 साल से ऐसे बहुत से मरीज़ जिनके पेशाब में प्रोटीन आ रही थी, उनके लिए हमारे दुआ प्रोग्राम में खुसूसी दुआ करवाई गई और उनकी इस बीमारी का बहुत ही कामयाब रूहानी इलाज सूरह शुरा से किया गया और अल्लाह की रहमत से अब वो मुकम्मल तौर पर शिफायाब हैं। आपने भी इस बीमारी से शिफा के लिए दुआ प्रोग्राम में अपना नाम और वालदा का नाम ज़रूर लिखवाना है। मगर पहले ये जान लीजिए कि हमारी दोनों किडनीज के अंदर तकरीबन 10-10 लाख नेफ्रॉन्स हैं और उनके अंदर बहुत छोटे साइज़ के फ़िल्टर्स हैं। अगर किसी भी वजह से ये फ़िल्टर्स डैमेज हो जाएं या इनमें कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई डिफेक्ट हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो प्रोटीन खून के अंदर ही रहती है वो लीक होकर पेशाब में आना शुरू हो जाती है, जिस वजह से पेशाब झाग की सूरत में नज़र आ सकता है। अब जो फिल्टर्स प्रोटीन को जिस्म में प्रिजर्व रखते हैं, जब वो लीक हो जाते हैं तो प्रोटीन का ज़्यादा हिस्सा पेशाब में शामिल होकर ज़ाया हो जाता है। इसलिए जिस्म में प्रोटीन की कमी की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। वज़न बढ़ने के साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। सांस या थकावट का प्रॉब्लम हो सकता है। इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। बाज़ लोगों को भूख कम लगती है। अगर हम बात करें इसकी वजूहात की, तो हर वो बीमारी जो किडनी डिजीज़ का बायस बने, तो इस सूरत में नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। इसकी वजूहात में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर डायबिटीज़ है। हेपेटाइटिस सी भी इस बीमारी की वजह बन सकता है। अक्सर औकात ये प्रॉब्लम बगैर किसी वजह के भी हो सकता है। बाज़ औकात डिफरेंट टाइप के कैंसर्स या जॉइंट्स प्रॉब्लम भी किडनी डिजीज़ की वजह बन सकते हैं। लिहाजा इस बीमारी का शिकार अफराद के लिए हमारे दुआ प्रोग्राम में खुसूसी दुआ भी करवाई जाती है और इसके साथ उन्हें रूहानी इलाज के तौर पर सूरह शुरा आयत नंबर 80 का तावीज़ भी दिया जाता है। वो आयत मुबारका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ा मारिस्तु फ़ाहुआ यशफ़ीन। तर्जुमा, और जब मैं बीमार होती हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। इसके साथ आपको बताते चलें कि बाज़ अफराद को महसूस होता है कि उन पर किसी की बुरी नज़र या फिर जादू सहरो आसेब का असर है, इसीलिए वो इस बीमारी का शिकार हैं और उन पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही। तो उन्हें हम हर किस्म की बुरी नज़र, जादू सहरो आसेब वगैरह का असर ज़ाइल करने के लिए सूरह शुरा के तावीज़ के साथ सूरह बकरा की इस आयत मुबारका का तावीज़ भी देते हैं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुम्मा व हुवल अलीयुल अज़ीम। और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं, वो बड़ा आली रुतबा और जलीलुल कद्र है। नाजरीन, अब तक इस बीमारी का शिकार बेशुमार अफराद हुक्म खुदा सूरह शुरा और सूरह बकरा की बदौलत शिफा याब हो चुके हैं, जिनमें बहुत से अफराद ऐसे थे जिनकी छुपी हुई बीमारियां भी जाहिर हुईं और ख़तरनाक स्टेज तक पहुंचने से पहले ही अल्लाह की ज़ात ने उन्हें शिफाए कामला अता फरमाई। इस लिहाज से सूरह शुरा किसी एक बीमारी का रूहानी इलाज नहीं है, बल्कि बेशुमार बीमारियों से फौरी शिफा का एक बेहतरीन ज़रिया भी है। इसलिए डॉक्टरी इलाज को भी जारी रखें, दुआ प्रोग्राम में दुआ भी करवाते रहें और इसके साथ आपने कुछ तब्दीली अपनी डाइट में भी करनी है, जैसा कि नमक का इस्तेमाल कम करें और किसी भी खाने वाली चीज़ के ऊपर ख़ास तौर पर नमक ना छिड़कें। दूसरा काम आपने ये करना है कि प्रोटीन वाली खुराक कम खाएं, जैसा कि बीफ खाना बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन बाकी प्रोटीन आप ले सकते हैं, जैसे कि मुर्गी का गोश्त, फिश और दालें वगैरह। जिन अफराद का वज़न 70 किलो है, उन्हें एक दिन में 70 ग्राम प्रोटीन इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह है और आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये है, डॉक्टर से अपना डाइट प्लान बनवा लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि बेशुमार बीमारियां सिर्फ डाइट तब्दील करने और एक्सरसाइज से ही ठीक होती देखी गई हैं। लिहाजा नाजरीन, हमारे दुआ प्रोग्राम में दुआ करवाने के लिए अपना नाम और वालदा का नाम हमें ज़रूर लिखवाएं। सूरह शुरा का शिफा वाला और सूरह बकरा का रूहानी हिफाजत वाला दोनों तावीज़ात आप 1400 रुपये हदिया अदा करके भी हासिल कर सकते हैं और अहद के ज़रिए फ़ी सबिलिल्लाह भी। तावीज़ मंगवाने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कायम करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।